दोस्तों, आज हम लोग नीट बायोलॉजी की सिलेबस डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक तो चीज़ अपने सिलेबस में क्या है। सिलेबस में डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ड, इसमें कितने चैप्टर आते हैं? एनसीईआरटी 3 चैप्टर आते हैं। एक लिविंग वर्ड आता है, एक लिविंग वर्ड हो गया, एक 5 किंगडम हो गया, एक प्लांट किंगडम हो गया, एक एनिमल किंगडम हो गया। डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ड यूनिट में कितने कितने चैप्टर आ रहे हैं? लिविंग वर्ड 1, 5 किंगडम 2, एनिमल प्लांट किंगडम 3 और एनिमल किंगडम 4। फिर उसका दूसरा चैप्टर है, आपका यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें अपने सिलेबस में सिर्फ क्या है? फ्रॉग है, और कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ फ्रॉग है। फिर तीसरा में सेल है, सेल डिवीजन है, सेल है, ये सेल है और सेल डिवीजन है, और बायोमॉलिक्यूल है। क्या है? बायोमॉलिक्यूल है, सेल डिवीजन है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए सिर्फ क्या क्या बचा है? फोटोसिंथेसिस बचा है, फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट है, रिस्पायरेशन है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। यानी 2 चैप्टर क्या हो गए हैं? 2 चैप्टर कम हो गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, रिस्पायरेशन है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रेटरी है, लोकोमोशन है, लोकोमोशन है, नर्वस है, केमिकल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या है? हट गया है। और डिजीज और डिसऑर्डर आपको पढ़ना ही है इसके बारे में। फिर ये 12th क्या? यूनिट रिप्रोडक्शन, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये टॉपिक है। फिर जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है? जेनेटिक्स में आपको पढ़ना है एनसीईआरटी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, 3 चैप्टर इसमें पढ़ना है आपको। फिर ह्यूमन हेल्थ डिजीज पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना है, और एक चैप्टर इसमें से कम कर दिया है सिलेबस में। बायोटेक्नोलॉजी में आपको दोनों पढ़ना है, प्रिंसिपल भी पढ़ना है, एप्लीकेशन भी पढ़ना है। फिर आपको इकोलॉजी में देखिए ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। वही पॉल्यूशन इन्होंने खत्म कर दिया है। यही आपका बायोलॉजी।